अकुत प्राकृतिक संपदा, बेहड़ी क्षेत्र और जटिल जातिगत समीकरण वाले जिले जालौन में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। यमुना किनारे बस कालपी कस्बे को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2017 में बीजेपी ने उर्री, सदर सुरक्षित, माधोगढ़ और कालपी सीटें जीतकर विरोधियों को पटखनी दी थी, लेकिन इस बार लड़ाई आसान नहीं है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी को जबरदस्त टक्कर मिल रही है, लेकिन कभी बहुजन समाज पार्टी के गढ़ रहे इस जिले में इस बार पार्टी कमाल दिखा सकती है। दस्यु सुंदरी फूलन देवी के गांव कालपी सीट पर बहमईन नरसंहार के 4 दशक बाद भी क्षत्रिय और निषाद बिरादरी में अविश्वास बना हुआ है। कभी दस्यु प्रभावित रही कालपी सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। कालपी का शेखपुर गुढ़ा दस्यु सुंदरी फूलन देवी का गांव है। कांग्रेस ने उमाकांति सिंह को टिकट दिया है। वह 2012 में विधायक रह चुकी है। बहुजन समाज पार्टी से श्याम सिंह पाल, कांग्रेस से विनोद चतुर्वेदी मैदान में है। बीजेपी ने ये सीट सहयोगी दल निषाद पार्टी को दी है। निषाद पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी होते हुए आए छोटे सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। विनोद चतुर्वेदी बुंदेलखंड में ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीएसपी की आस जाटो और पाल समाज के वोटों पर है। बहमईन नरसंहार 4 दशक बाद भी ये मुद्दा चुनाव में आता ही है। 84 के ठाकुरों के एक तरफा वोटों के लिए उमाकांत सिंह और छोटे सिंह चौहान के बीच टक्कर है। उमाकांति के पति सुरेंद्र सिंह की 84 के क्षत्रियों के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से क्षत्रिय और निषाद बिरादरी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती। इस बार भी यहाँ अविश्वास कायम है। ब्राह्मणों के ध्रुवीकरण के बीच मुस्लिम और यादव मतदाता भी एकजुट हो सकते हैं। बीजेपी से निषाद पार्टी में गए छोटे सिंह चौहान की प्रत्याशिता काफी देर से आई। इससे बीजेपी कार्यकर्ता असमंजस में है और चौहान को पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। मोटे तौर पर बीजेपी को जातिगत समीकरणों के अलावा लाभार्थी वोट बैंक से आस है। समाजवादी पार्टी का 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा भी शहरी क्षेत्र को अपनी ओर खींच सकता है। उरई सदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक गौरीशंकर वर्मा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने दयाशंकर वर्मा, बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र सिंह और कांग्रेस ने रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी उर्मिला सोनकर को टिकट दिया है। इस सुरक्षित सीट पर कोई वोटर बहुमत में है। बीएसपी यहां अपने परंपरागत जाटो वोटों पर भरोसा कर रही है। उर्मिला सोनकर के पति ब्रिजलाल खाबरी की गिनती कभी बीएसपी के कद्दावर नेता में होती थी। ऐसे में उर्मिला की नजर बीएसपी के वोट काटने पर होगी। मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। देसी घी के लिए प्रसिद्ध माधोगढ़ सामान्य सीट है। बीजेपी ने विधायक मूलचंद्र निरंजन, समाजवादी पार्टी ने राघवेंद्र सिंह भदौरिया, बीएसपी ने शीतल कुशवाहा और कांग्रेस ने सिद्धार्थ दिवोलिया को मैदान में उतारा है। जानकारों का कहना है कि मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच है। जाटो समाज की बहुलता वाली सीट पर सामान्य वर्ग में ठाकुर और ब्राह्मण भी हार जीत तय करते हैं। कांग्रेस के शिवदास बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण वोट काटते दिख रहे हैं। वे पहली बार चुनाव लड़ रहे समाजवादी राघवेंद्र भदौरिया की आस क्षत्रिय वोटर है। क्षत्रिय वोटर बीजेपी विधायक मूलचंद्र निरंजन से नाखुश है। निरंजन कुर्मी बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाराजगी थामने के लिए संघ ने भी मोर्चा संभाला है। उम्मीद की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा हुई तो माहौल बनाने में मदद मिलेगी।